जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये जो ईद होती है, ये जाहिर है कोई कुछ 3,500 साल से चल रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ये, और बल्कि 3,500 साल से भी ज़्यादा अरसा इसको हो गया होगा। एग्जैक्ट डेट मुझे अंदाज़ा नहीं है इसका, लेकिन आलम इस्लाम के अंदर 1400 साल से हम ज़ाहिर ये ईद मना रहे हैं, हम आलम इस्लाम भी। लेकिन आप यकीन कीजिएगा कि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, इस मामले में मैं को बहुत ज़्यादा मुतमईन है इनकी कार्रवाई से। यानी हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, और ये ज़ाहिर फ़र्ज़ है कुर्बानी, हम सब पे कुर्बानी तो हमें करनी चाहिए। लेकिन कुर्बानी के नाम पे जितनी गलाज़त हम फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसका कोई जवाब नहीं है। अब आप देख लीजिए, पहली बात तो ये है कि वो कुर्बानी जो अल्लाह के नाम पे हो रही होती है, उसे हम नालियों के ऊपर कर रहे होते हैं। जो हम गंदी नालियाँ होते हैं, आप किसी शहर में निकल जाएं, गंदी नालियों के ऊपर सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा रही होती है, जानवरों को ज़िबा किया जा रहा होता है। और ये मेरा ख्याल है ये तौहीन है कुर्बानी की भी, और एक सिविक सेंस की भी। आपने कुर्बानी देनी है तो बेहतर जगह का इंतखाब करें सबसे पहले, उसे नालियों पे इस तरह ख्वार ना करें। आपने अगर जानवर ख़रीदा 1 साल पहले, या उस पर आप रिसर्च करते रहें, तो कम से कम 1 आध दिन आप लगा के घर के अंदर वो जगह भी चूज़ कर लें जहाँ पे आपने कुर्बानी करने। और वहाँ पे अगर आपको जाली लगा लें, वहाँ पे अगर आपको तंबू लगा लें थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे अगर आप सफाई का बंदोबस्त कर लें, तो मेरा ख्याल है ये कुर्बानी के लिए बेहतर होगा। और उसके बाद जब कुर्बानी की जाती है तो सारा शहर देख रहा होता है, छोटे छोटे बच्चे देख रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्लाम के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है कि आप पूरे ख़ानदान को बहता हुआ खून दिखाएं, या जिस तरह जानवर को ज़िबा किया जाता है वो। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसको ज़्यादा डिसेंसी के साथ भी किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इस्लामिक मुल्क हैं जहाँ पे ये जो ज़िबा करने का अमल है उसको सीक्रेटली किया जाता है, साइड पे किया जाता है, और बच्चों के सामने, ख़वातीन के सामने नहीं किया जाता। तो आप इसको थोड़ा-सा हाइड कर सकते हैं, जो ज़्यादा बेहतर होगा। और थिर्डली ये है कि जब जानवर ज़िबा किया जाता है तो उसकी ओजड़ियाँ, उसकी जो लाशें हैं, वो हम बाहर छोड़ देते हैं। कोई शहर पाकिस्तान के अंदर आज ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे लाशें बाज़ार के अंदर ना पड़ी हों, चौकों में ना पड़ी हों, नालियों के अंदर ना पड़ी हों, कचरा खानों के अंदर ना पड़ी हों। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्या होता है, बेइंतहा बू होती है, और इसके साथ-साथ आपको वहाँ पे चीलें और कौवे नज़र आते हैं। वो उसको नोच रहे होते हैं और उस पूरे गंद को पूरी सोसाइटी के अंदर फैला रहे होते हैं। और ये भी एक ऑब्वियस किस्म का फैक्ट है कि ये लाशें जो है नालों के अंदर फेंक दी जाती हैं, नालियों के अंदर फेंक दी जाती हैं, गटरों के अंदर फेंक दी जाती हैं। और इसमें अब 2 इश्यूज़ हैं। पहला इशू तो ये है कि ये भी कुर्बानी की तौहीन है कि अल्लाह के नाम पे हमने कुर्बानी की है, और उस कुर्बानी का कुछ हिस्सा जो हम नालियों में बहा रहे हैं, उसे नालियों में गिरा रहे हैं। मेरा ख्याल है उसको अगर दफन कर दिया जाए बेहतर तरीके से तो ज़्यादा अच्छा बेहतर हो सकता है, जो अरबों के ज़माने में किया जाता था कि वहाँ पर रेत के अंदर बाकायदा गड्ढे खोद के इन लाशों को दफन किया जाता था। तो आपने अगर जानवर ख़रीद लिया है तो मेहरबानी करके आप जगह का इंतखाब भी कर लें जहाँ पे आपने कुर्बानी करनी, और इसके साथ साथ जब इनकी जो लाशें हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने की जगह भी चूज़ कर लें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इनको बोरी में बंद करके हमने किस जगह पे जाके इसको दफन करना है। तो दफन करने की तरफ जाया करें, इस तरह उसको ना फेंकें। और इसके साथ साथ अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं और वहाँ पे तदफीन की जगह नहीं है, तो फिर आपको बाकायदा बंदोबस्त करना चाहिए। अब ज़ाहिर है म्यूनसिपल कमेटीज़ तो एक्टिव हैं, उनको बताना चाहिए आपको, बल्कि उनसे पूछना चाहिए आपको कि किस जगह पे हम लाशें रख सकते हैं जहाँ से इसको डिस्पोज ऑफ करना आसान हो, तो उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है कि कुर्बानी का जानवर आपने 4 लाख का ले लिया, कुर्बानी के लिए आपने कोई 10-15 हज़ार रुपये का कसाई भी ले लिया, नहायती बदतमीज़ी के साथ आपने कुर्बान की चीज़, और उसके बाद जो उसकी लाशें हैं वो आपने बाहर छोड़ के अपने गेट के बाहर रख के या गली में रख के आप चले गए। तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई एस्थेटिक सेंस किसी जगह पे इसको अप्रूव करेगी, या एस्थेटिक सेंस ये कहेगी कि बहुत अच्छा किया, वेल डन आपने। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो ईद है ये पिछली ईद से मुख्तलिफ होनी चाहिए। हम अगर कुर्बानी करें तो ये सोच के करें कि ये जानवर जो है ये अल्लाह ताला की इमानत है, और इसको हमने इज्जत के साथ और सफाई के साथ कुर्बान करना है। इसकी कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जैसे हम गंदी नाली की तरफ लेके जाएं। इसको अगर ज़िबा करना है हमने तो एक ख़ास पाक साफ़ जगह पे करना है, ताकि अल्लाह की अमानत है। तो अल्लाह की अमानत के साथ ये बड़ी ख़यानत होगी कि हम इसे गंदगी के ढेर के ऊपर इस तरह ज़िबा करें। और उसके बाद उस जानवर से की जो लाशें हैं उसको बाकायदा उसकी तदफीन होनी चाहिए, उसे इस तरह बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और अगर आप तदफीन नहीं कर सकते तो फिर उनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने सेंटर्स रखे हैं उन सेंटर्स में आपको पहुंचाना चाहिए। उसको आप बोरी के अंदर बंद करें, अपनी गाड़ी के अंदर रखें। जब आप जानवर को अपनी गाड़ी पे ला सकते हैं तो आप उसकी लाशों को भी किसी न किसी जगह आप गाड़ी पे ले जाके डिस्पोज कर सकते हैं।
तो उनको डिस्पोज करें, गली के अंदर ना रखें। पर इसी तरह जहाँ पे खून बहाया जा रहा होता है, वो बहुत खून के अंदर से बड़ी बू निकलती है, उसको प्रॉपर साफ़ करना जो वो भी आपकी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद जो आप गोश्त बना रहे हैं, उस गोश्त में सबसे पहले गरीब आदमी का हिस्सा है, उस आदमी का हिस्सा है कि जिसने पूरा साल हो गया गोश्त नहीं खाया, तो सबसे पहले उनके घरों में पहुँचाएँ और कोशिश करें कि हर घर तक आप खुद लेके जाएं और इंश्योर करें कि वहाँ पे उस दिन कम से कम गोश्त ज़रूर पके, बजाय इसके कि आप इस बकरे को ज़िबा करके अपने फ्रिजों के का रिज़्क बना दें, उनके पेट में छुपा दें। ये ठीक नहीं है। तो बहरहाल एनीवे आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और मेरी साथ ही दरख्वास्त है कि हमारी हर ईद पिछली ईद से ज़्यादा साफ़, ज़्यादा बेहतर और एस्थेटिकली ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए।